अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहन क़ाला या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़िल अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिस्सूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ साथियों, कल हमने देखा पहला नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखा, फिर हमने कल आद कौम आद का जो है हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या देखा। उसी तरह आगे अल्लाह ताला यहाँ पर अभी इस रुकू जो है 10वां रुकू जो है सूरह आराफ का, इसके अंदर दो नबियों का वाक़या है। पहला तो यह जो है सालेह अलैहिस्सलाम का है, कौम आद की तरफ। कौम लूत को अल्लाह कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद कर दिया अल्लाह ने ईमान नहीं लाने के बाद में। फिर जो बचे हुए लोग थे उनको आबाद किया, फिर उनमें से कौम आद तैयार हो गई। वो कौम आद को कहा गया कि तुम अल्लाह की निशानियाँ याद करो, जिसको तुमको जो है नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम को बर्बाद करने के बाद में तुम्हें अल्लाह ने आबाद करके दुनिया में इतना ऊँचा उठाया, फिर तुम्हें शिर्क करना शुरू कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर इनको भी बताया जा रहा है कि फिर वो जो कौम पूरी ख़त्म हो गई, कौम आद जो है हूद अलैहिस्सलाम की। अल्लाह फिर हूद अलैहिस्सलाम को हमने कल देखा था कि फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिम मिन्ना। हमने हूद अलैहिस्सलाम को उनके साथ और साथियों को बचाया अल्लाह की रहमत से। फिर उनको जो है उनकी जड़ें काट दी, वो कौम आद की ख़त्म हो गई। मैंने बताया कि जो है वो जो अरब के मक्का के जो नीचे साउथ में जो कौम पूरा रेगिस्तान है, हज़ारों किलोमीटर, उसके नीचे वो दब गई कौम को अल्लाह ने उनके जो है अज़ाब में मुब्तला किया। उसके बाद ये जो बचे थे अल्लाह ने जिनको बचाया था हूद अलैहिस्सलाम के साथ में, वो लोगों को अल्लाह ने दूसरी जगह बसाया। फिर वो लोग जो है उनके जो मदाइन साले, ये जो है मदीना के थोड़ा ऊपर 300-400 किलोमीटर आगे ऊपर नॉर्थ में इनके जो है आसार मिलते हैं। ये जो पहाड़ों के अंदर जो खोद खोद कर घर बनाते थे, और इतने खूबसूरत घर है, यूट्यूब पर आपको देखिए, आपको देखने को मिलेगा। मदान साले या साले अलैहिस्सलाम की कौम की आसार अगर डालेंगे तो उसकी पूरी शूटिंग की गई है। वो जो किस्सा जो है उनका याद आता है देखने के बाद में, कितनी बड़ी कौम थी, अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी थी। उनके पास इंजीनियरिंग के जो आज ऐसा लगता है कि आज भी जो मशीनरी है इंजीनियरिंग की, जो पहाड़ काटने की, उससे भी ज़्यादा एडवांस उनके पास कुछ हथियार थे, जो पहाड़ को तराश कर अंदर इतने बड़े बड़े अंदर कोठियाँ बंगले के जैसे बनाए, हवा का इंतज़ाम, अंदर संडास बाथरूम वगैरह, बहुत ज़बरदस्त कौम थी। अल्लाह ने उनको आबाद किया और उनको जो है ज़रख़ीज़ ज़मीनें दी, उनको जो फल और उनको जो है पैदावार बहुत अच्छी फसल से नवाजा था। बहुत बड़ी कौम थी, ताकतवर कौम थी। फिर वो जैसा कल मैं डिटेल बताया था कि होते 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 नबी की तालीमात और अल्लाह की बातें पीछे बढ़ते जाते, फिर नए नए रिवाज उनके अंदर निकलने आते, फिर शिर्क होता शुरू होता, नए नए खुदा बनाना शुरू करते। फिर वो कौम अपने आप को समझती तो अल्लाह की और नबी की कौम, लेकिन गलत कामों में मुब्तला होती। फिर वो हम तो अल्लाह के नबी के ख़ास बंदे हैं, ख़ास उम्मती हैं, हम कुछ भी करेंगे तो चलता है, हमारा तो जन्नत में रिजर्वेशन है, या ऐसा सोच कर जो है वो कौमें जो है गलत कामों में मुब्तला होती। फिर उसके अंदर जो है उनका जुल्म और गारतगिरी बढ़ जाती है, कुछ गुनाह ज़िना के गुनाह आम हो जाते हैं, शराब के दौर चलने लगते हैं, बड़े लोग कुछ जो है निचले लोगों को दबा कर जो है ज़ालिमाना निज़ाम कायम होता है, फिर शिर्क होता है। मैं कल जो इसे डिटेल बताया था उस तरह से काम चालू होने के बाद उसके अंदर जो है कौम बहुत बिगड़ती। जब तो अल्लाह ताला उनका इंतज़ाम किया तो वहाँ पर जो है सालेह अलैहिस्सलाम को उनके अंदर भेजा। तो वो आता था वह इला समूद अख़ाहुम सालिहन, और समूद की तरफ इनके भाई साले, यानी जो शुरू में देखे थे नूह अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था रसूल बना के, तो वैसा समूद की कौम की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने कहा वही बात जो पिछले हम किस्से में देखे कि आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। सारे में किस तरह से अल्लाह एक अकेला माबूद है, मैं पिछले दिनों में पूरा समझा चुका हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो नबी ने दावत दी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दी और आने वाले तमाम क़यामत तक इंसानों को दिए। वही बात उन्होंने भी बताई थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, माबूद होने के लायक कोई है ही नहीं। और तुम्हारे पास तहकीक तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी आ चुकी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तो तुम्हारे लिए एक निशानी है, सो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए पिए, और इसको जो है बुराई के साथ, बदनीयती के साथ, जो है गलत इरादे के साथ इसको हाथ मत लगाओ, नहीं तो मुझे डर है कि तुम पर एक बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। तो ये कौम जो भी उनको झुटलाई, जिस तरह से पिछले नबियों को हमने देखा कि तुम में हमारे सर के इंसान हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक अल्लाह की इबादत कैसा माने, हमारे बाप दादा के ज़माने से चले आ रहे हैं, इतने सारे खुदा हैं,
इनको कैसा छोड़े, तुम फिर अल्लाह की तरफ से नबी है तो उसकी निशानी बताओ। इन्होंने निशानी मांगी थी, तो एक निशानी ऐसी मिली थी कि पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी आई थी बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से, और ऊँटनी के बारे में मामला ऐसा था कि उन्होंने बताया मौजज़ा कुछ भी नहीं था, पहाड़ के पत्थर में से निकल कर ऊँटनी चली आई। तो एक मौजज़ा अल्लाह की तरफ से बताया गया कि ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह से दुआ करने के बाद एक बड़ी ऊँटनी निकल आई, तो वो अल्लाह की निशानी थी। और उसको कहा गया है कि इसको जो है खाने फिरो। अब ये ऊँटनी का मामला ऐसा है, तुमने मांगा था, तुमने निशानी मांगी, अब अल्लाह की तरफ से ऊँटनी आ गई। एक दिन ये पूरा पानी पिएगी, एक दिन पूरे गांव के जानवर पिएंगे, इतना पानी पिए। अब अल्लाह की ऊँटनी वो कैसी रहेंगी सोचो। फिर वो समझ में आया तो लोगों को ये बहुत बड़े मौजज़े की चीज़ है। तो उसने जो है उनको शर्त थी कि उसे कहा गया है कि उसे एक ज़मीन में खाती पीती फिरेगी जहाँ भी तुम्हारे खेतों में चरेगी, और पानी एक दिन पूरा पानी एक अकेले पीती थी, एक दिन दूसरे दिन सारे गांव के जानवर पीते थे। तो ये सारी चीज़ें ये खाते अभी खेतों में खाते घूम रही है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहे थे। सबके पूरा के पूरा बस्ती ने देखी थी कि वो जो है ऊँट जो है पहाड़ में से निकली थी, तो ये अल्लाह की इसके पीछे कोई ताकत है, उनको मालूम था, उसको नहीं छू रहे थे। लेकिन वो बात उनको बहुत बुरी लगेगा। मौजज़ा मंगे तो मंगे, और मौजज़ा आया तो सही, लेकिन आया तो बहुत भारी पड़ रहा है, पानी इनका सब खत्म हो रहा है, इनकी खेतों में चल रही है, अब वो बहुत मुश्किल से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से उनको इशारा दिया कि उसको जो है गलत नीयत से उसे मत छो, उसको मारने के इरादे से मत छो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अज़ाब का मुझे डर है। वस्कुरून इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आदिम व बव्वअकुम फिल अर्ज़ि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितून अल जिबाला बुयूता फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि वला तासू फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और तुम याद करो जब कि तुम्हें आज के बाद अल्लाह ने ज़मीन में जानशीन बनाया, तुम जो है हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले लोग जो थे उनको अल्लाह ने बचाया। वो कौम जो है उनको तकलीफ़ दे रही थी, अल्लाह नबी को और उनके साथ बचा कर पूरी कौम को बर्बाद कर उनके बाद तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया, तुम्हें ज़मीन का वारिसदार बनाया, और उसके बाद तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया, इतनी बड़ी अच्छी ज़रख़ीज़ ज़मीन दिया अल्लाह ताला, और तुम इसमें जो है नर्म जगह में महल बनाते हो, पहाड़ों के अंदर जो खोद कर जो नर्म जगह तलाश करके महल बनाते हो और तराशते हो, पहाड़ों में मकानात, ज़मीन के ऊपर भी महल बनाते हो, पहाड़ों के अंदर जो खोद कर मकानात बनाते हो। इतनी ज़बरदस्त ताकत और टेक्नोलॉजी तुमको अल्लाह ने दी, तो तुम अल्लाह की नियामतों को याद करो, वो निशानी को याद करो, ये नियामतें तुमको अल्लाह दी उसकी भी याद करो, उसका भी शुक्र अदा करो। और जो निशानियाँ जो पिछली गुजरी, अल्लाह की बात को नहीं मानने वाले, जो नबी की बात को नहीं मानने वाले थे, हूद अलैहिस्सलाम को, उनको अल्लाह ने किस तरह से बर्बाद कर दिया, वो सारी नियामतों को याद करो, और तुम ये सारे बुरे काम को छोड़ दो, और ज़मीन के अंदर फसाद मचाते मत कूद फिरो। इस तरह से जो है सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी। क़ाल अल मलउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू लिमन आमना मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनीन। तो उनके सरदार जो कौम के जो तकब्बुर करने वाले काफिर सरदार थे, जो मैं ये भी बताया कि सरदार किस लिए नबियों को झुटलाते हैं, उनकी दुकानदारी बंद होने का अंदेशा रहता है, उनकी चौधराहट जो चलती रहती शिर्क की बुनियाद पर, जालिमाना निज़ाम रहता है, ये सारी बुनियाद पर आप नबी की बात मानेंगे, सब के सब एक अल्लाह को मानने शुरू करेंगे, सब के अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा, और कोई किसी पे जुल्म नहीं करने लगे तो सब के सब बराबर हो जाएंगे। तो सरदार कहाँ बचेंगे, वो भी सब बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए से जो है सरदार ने उनके कहा, जो ईमान लाए थे सालेह अलैहिस्सलाम, उनसे पूछते थे क्या सालेह अलैहिस्सलाम सचमुच में अल्लाह का रसूल है? उन्होंने कहा हाँ, हम जो है वो कमज़ोर लोग थे जो ईमान लाए, गरीब लोग थे जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। उनको पूछते थे सरदार लोग क्या सचमुच में तुम रसूल मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, हम तो मानते हैं कि रसूल है, और हमने उन पर ईमान लाया है। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। और ये सरदार कहते थे कि ठीक है, तुम जिस पर ईमान लाए उसका इनकार करते, हम नहीं मानते, जाओ। तो फ़ाक़रू नाक़ता व अतौ अन अम्रि रब्बिहिम क़ालू या सालिहू बिमा तईदुना इन कुन्ता मिनल मुरसलीन। फिर उन्होंने ऊँटनी की कोचे काट डाली, यानी ऊँटनी को बाँझ बना दिया और कत्ल हो गई, मर गई ऊँटनी को कत्ल कर दिया उन्होंने, और अपने रब के हुक्म से सरकशी करे। रब ने ताकीद दी थी कि ऊँटनी को कुछ गलत नीयत से, गलत इरादे से हाथ नहीं लगाना, लेकिन उन्हें काटा, और उन्होंने काटा यहाँ पर कहा गया है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, सूरह शम्स में भी सूरह कमर में भी है कि ये अल्लाह ताला का कानून है। एक आदमी उनके अंदर डेयरिंग किया था, सारे लोग फिक्रमंद थे क्या करना, अभी ये ऊँटनी तो खा रही है, खेतों में चल रही है, पानी भी हमको कम पड़ रहा है, पानी भी पी रहे हैं, इसको कैसा करना चाहिए। तो सब लोग चर्चा करते थे, रोज़ाना चर्चा फिक्र करते। तो एक बार बहुत बड़ी उनकी मीटिंग बैठी थी, तो उनके अंदर का एक आदमी डेयरिंग से उठा, कोई भी उसको हाथ लगाने की डेयरिंग नहीं कर रहा था, कोई भी जुर्रत नहीं कर रहा था, उनको मालूम था अल्लाह की तरफ से है और आज़ाब आएगा। एक आदमी उठकर कहा था कि मैं उसको काटूँगा,
ऊँटनी को जो होता है सज़ा मुझे मिलने दो, लेकिन हमारे जो है लोगों पर का जो बड़ी जो बला है वो आफत तो टलेगी। एक आदमी उठा था, उसमें का सूरज शम्स में कहा गया इज़िम बात अशकाहा, और जो कज़्ज़ब समूद भी तगवाहा, समूद की कौम ने अपनी सरकशी से झुटलाया नबी को। इज़िम बात अशकाहा, समूद की कौम ने झुटलाया जबकि उनके अंदर का एक शकी उठा था, एक बदबख्त उठा था। तो ये अल्लाह का कानून है। आज हमें मुसलमानों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आदमी कोई समाज में गुनाह करता है और पूरा समाज उसको मुख सम्मति देता है, खामोशी से सपोर्ट करता है, तो अल्लाह के नज़र में पूरा समाज गुनहगार ठहराया जाता है। अल्लाह का कानून है मुसलमान भाइयों, ये समझिए बात को। आज हमारे अंदर गुनहगारों के पीछे पूरे मुसलमान दीवाने के जैसा भाग रहे हैं। कोई गुनहगार हमारे समाज में उठता है, ज़मीनें हड़प करने वाला और जो है गलत कारोबार करने वाला, अल्लाह के असबाब के ऊपर कब्जे जमाने वाला, रेत पर कब्जा जमा रहा है, कोई कोयले पर, कोई पत्थरों पर, कोई ज़मीनों पर कब्जा जमा रहा है। ऐसे कब्जा जमाने वाले मुसलमान, नालायक मुसलमानों के पीछे पूरे मुसलमान लगते हैं, पूरे के पूरे गुनहगार हैं। मुसलमान को पैदा ही अल्लाह ने इसलिए किया है कि ज़मीन में इंसाफ कायम करो। हमने सूरह निसा में देखा, अल्लाह ने बहुत डिटेल से तफसील से बताया, तुम्हें तुम्हारे खुद के खिलाफ भी जाता होगा तो इंसाफ कायम करना है। लेकिन यहाँ पर हम जो है हमारे अंदर का जो सब में गलत आदमी रहता है, हमारा वो लीडर बन रहा है। कुछ साल पहले छोटे मोटे कारोबारी रहते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, पुडारी बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, चंद सालों के अंदर करोड़पति अरबोपति। कहाँ से आ रहा है पैसा? क्या तुम्हारे बाप दादा की फैक्ट्रियाँ थी? क्या तुम्हारे बाप दादा की ज़मीनें थी? भिखारी कहीं के लोग जो है आते हैं नए नए त्योहारों के अंदर, फिर जो है जश्न साजी करना शुरू करते हैं, फिर गलत काम शुरू करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, रिश्वतखोरी शुरू करते हैं, गलत कारोबार करते हैं, जुए के कारोबार, शराब के कारोबार करते हैं, और हमारे लोग उनके पीछे दीवाना और उनको जो रहनुमा मानते हैं, लीडर मानते हैं। अल्लाह का कानून है फ़ाक़रू नाक़त अल्लाही, फिर उन्होंने उस अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल किया। उन्होंने, जबकि उन्होंने एक आदमी ने कत्ल किया था। ये पूरा किस्सा आगे सूरह अंबिया में, सूरह इब्राहिम में बहुत जगह आ रहा है, ये उसके आगे डिटेल से बता दूंगा मैं। और इसके बाइबल में भी किस्सा है। और अपने रब के हुक्म के बारे में हुक्म से सरकशी की उन्होंने ज़्यादती की और बोले आए सालेह अलैहिस्सलाम, अब लिया जो अजाब तुम लाता था, तुम अगर सच्चे हो, अगर तुम सच्ची में रसूल हो, तो जो अजाब की धमकी दे रहे थे वो अजाब लेकर हमने तो उनको काट दिया। फ़अख़ज़तहुम रजफ़ता, उन सबको एक झक्कड़ ने आकर, एक धमाके ने आकर पकड़ा। कुछ जगह पर इसको एक जगह पर साइका का है, कड़ाके के साथ, एक बहुत बड़े धमाके के साथ ये कौम पूरी बर्बाद हो गई। वो असबहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, रात में झक्कड़ आया, सुबह में सब के सब औंधे मुँह अपने घरों में पड़े हुए थे। सुबह को वो चाय पीने वाला था, कोई दूध पीने वाला था, कोई जाकर अपने खेत में जाने वाला था, कोई कारोबार में जाने वाला था। लेकिन अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, जब सुबह भी सब के सब औंधे पड़े हुए थे, अपने पेशाने पर औंधे पड़े हुए थे। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाला या क़ौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसरतु लकुम लाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये कौम की लाशें जो पड़ी हुई थी उनकी तरफ कहा कि मुँह फेरे लेकर कहा, मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाया था और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तुम्हारी भलाई चाहता, लेकिन तुम्हारे भला चाहने वाले का कब सुनते हो? कोई कौम किसी भला चाहने वाले का सुनती थी? जब मस्ती में आ जाते हैं, जब उनको लगता है कि हम एक नबी की उम्मती है, हमारा कोई क्या बिगाड़ने वाला। आज हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर भी अकीदा कूट कर भरा जा रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए मार खाया है, उम्मती कर रहे थे। जब मलकुल मौत, जब फरिश्ता जब रूह निकालने आया तब भी उम्मती कह रहे थे, मारा जा रहा था उम्मती कर रहे थे, फिर जो खाने को नहीं था तब भी उम्मती कह रहे थे। ये सारे कुछ किस्से इसमें के सच है, लेकिन मेजॉरिटी झूठे किस्से बयान करके बताया जा रहा है कि जाओ तुम कुछ भी करो, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए माफ़ी मांगी है, तुम अब गुनाह करेंगे तो चलेगा। ये कहकर हम हमारे अंदर क्या रहा, मुसलमान जो है सारे के सारे चोर के धंधे पूरे मुसलमानों के पास, गेहूँ घासलेट और गैस बेचने वाले चोर पूरे मुसलमान मिलेंगे पूरे इंडिया के अंदर, और जो है कबाड़ के अंदर जो चोरी करने वाले पूरे मुसलमान मिलेंगे। ये अल्लाह को पसंद है। ये कौम जो अल्लाह के नज़दीक मुसलमान के अंदर ये शामिल नहीं है। अल्लाह के रजिस्टर में पहला अपना नाम दाखिल कराओ मुसलमानों। अगर चाहते हो ना अपना ये रजिस्टर में नाम चाहिए, वो रजिस्टर में नाम चाहिए, अल्लाह के रजिस्टर में नाम है कि नहीं देखिए, उसके लिए कुरान में पढ़ना पड़ेगा। एक आदमी अगर कुरान समाज में गलती करता है और पूरा समाज उसको खामोश तमाशा बनता है, तो पूरा के पूरा समाज अल्लाह की नज़र में गुनहगार है। इसी अंदर भी एक कौम समूद के अंदर एक आदमी ने ऊँट को काटा था, अल्लाह ने पूरी कौम को बर्बाद किया। ये अल्लाह का कानून है। इसीलिए वो एक हदीस सुनने को मिलती है, हदीस कुदसी,
अल्लाह ताला ने जिब्रील सलाम को एक कौम की तरफ भेजा है बस्ती को उलटने के लिए। जिब्रील सलाम वापस आए, बोले क्या बात नहीं, बोले एक अंदर अल्लाह ताला एक वो बस्ती के अंदर एक ऐसा बंदा है बहुत इबादत गुजार है, एक लम्हा भी उसका तेरे जिक्र से खाली नहीं गया। अल्लाह बोला ऐसा, पहला उसको औंधा मारो, उसके ऊपर पूरी बस्ती को मारो। बदबख्त उसकी बस्ती के अंदर उसके अतराफ में मेरे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, उसके अतराफ में अल्लाह के दीन को पामाल किया जा रहा था, उसके आसपास में जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ रही थी, ये सिर्फ अपना अपना देखता रहा। ऐसे इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के लोग जो है दुनिया में इंसाफ कायम करने रहते। मुसलमानों को अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने के लिए कहा गया है। ये अच्छे काम का हुक्म जो बुराई से रोकने के लिए भेजा गया है। मुसलमान तमाशा देख रहे हैं आज, ये किस लिए रखा गया है? कई हज़ार साल पहले किसी कौम को अल्लाह ने बर्बाद किया, आज हमें क्यों सुनाया जा रहा है 2020 में? 2020 तक इसकी हिफाजत क्यों की गई कुरान की? एक लफ्ज़ भी तब्दील होने तैयार नहीं। किस लिए संभाला गया हमारे लिए? इसीलिए संभाला गया कि पढ़कर इसके किस्सों से जो है सबक लो। अल्लाह के कानून क्या है देखिए। अल्लाह के कानून ऐसा नहीं है कि एक जो है बदबख्त उठ रहा है, एक जालिम और जो है एक हरामखोर कौम में का उठ रहा है और पूरी की पूरी कौम दीवाने के जैसा उसके पीछे लग रही है। ये कानून मुसलमान का नहीं है, इस्लामी कानून ये अल्लाह ने बताया इसके अंदर। ये जो देखने का, इसलिए कुरान को संभाला गया हमारे लिए। 2020 आया, 1431 साल से संभाला किस लिए गया? आज के मुसलमान भी देख कर इससे सबक हासिल करे, तो ये कहा जा रहा है। इसके बाद दूसरे जो नबी थे लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनका जो इलाका था वो इलाका कहाँ था आज पता नहीं इलाका, लेकिन अब सारे मौरखीन तारीखी इंकशाफात जो है रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा है कि आज जो है इराक और जॉर्डन और फ़लस्तीन के बीच में जो डेड सी है, वो डेड सी जो है समंदर पर वो बस्ती थी, अल्लाह ने उसको समंदर में धंसा दिया। यानी समंदर आ गया, समंदर वहाँ तक बढ़ गया, वो बस्ती नीचे चली गई और ऊपर पानी आया। ऐसा लोगों का कयास है, क्योंकि वो समंदर के पास में वहाँ पर कब्रस्तान देखे, बड़े बड़े कब्रस्तान देखने को मिले हैं। बस्ती तो कहीं नहीं है लेकिन कब्रस्तान है। कब्रस्तान बस्ती से 2-3 किलोमीटर दूर रहता है, 100-200 किलोमीटर तक बस्ती नहीं है लेकिन कब्रस्तान है। इसका मतलब बस्ती जो है पानी में चली गई, डेड सी। वो ऐसा अजाब अल्लाह ने उनको दिया है कि वो समंदर दुनिया में ऐसा है, वहाँ पर कुछ हिस्सा कोई भी चीज़ के अंदर डूबती नहीं। तो नीचे वो जो है आज़ाब की कौम है। ये कौम का जो है गुनाह क्या था? ये हम जिनसी ताल्लुकात करते थे, होमोसेक्सुअल जिसको कहते हैं, समलैंगिक संबंध करते थे, मर्द मर्द के साथ शरीर संबंध करते थे। तो ये घटिया किस्म का, घिनौना किस्म का जुर्म है, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल फितरत के खिलाफ है, अल्लाह के कानून के खिलाफ है। और इससे इंसान बड़ी बड़ी गलतियों में मुब्तला होता है, समाज में बीमारियाँ फैलती हैं, समाज के अंदर का ज़मीर मर जाता है अच्छे काम का। फिर उसके बाद दो मर्द एक जगह आकर जो अपनी शहवत पूरी करते, अपनी हौस पूरी निकालते हैं, तो दो औरत को उन्होंने गलत काम करने के लिए आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। अब वो दो औरतें कहाँ जाएँ? तो इस तरह से समाज में बुराई का जाल बुनने की बहुत बड़ी, इसका बहुत ज़्यादा इसकी बुराइयाँ हैं। तो ये बुराई करने वाली कौम थी। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे, जब उनको गाँव से निकाला गया था उनके, फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दावत और तबलीग करते फिरते रहे। फिर उनको जो अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर इस बस्ती की तरफ भेजा गया था। वह लूतन इज़ा काला इस काला लिकौमी अतातुनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले सारे जहान में किसी ने भी नहीं की थी? और एक ये बेहयाई को आज जो है वेस्टर्न कल्चर वाले लोग बहुत बड़ा चढ़ा कर आज उसको फैलाया जा रहा, पेश किया जा रहा दुनिया में। समलैंगिक ताल्लुकात, हम जिनसी ताल्लुकात, और वो जो है कई कल्चर नए नए लाकर जो है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लोग मोर्चे में निकाल रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी है, इसको बढ़ाने की कोशिश जारी है। और 2014 से पहले जो सरकार थी, इससे पहले वो सरकार ने पार्लियामेंट में इसका कानून बनाने के लिए लाया था, हम जिनसी ताल्लुकात को जायज़ करार देने के लिए। समाज में आज बुराई समझी जाती है, वो अगर कानून बन गया जायज़ करार देने का तो उसको बुराई कोई नहीं समझेगा, फिर ये आम हो जाती बुराई। तो उसको जो है दो पंडितों ने, दो साधुओं ने, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ बेचारे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, आज तक वो कानून नहीं बन सका। हालांकि इसको लड़ना चाहिए थे मुसलमानों को, और मुसलमान उसी पार्टी की हिमायत करे, बहुत बड़ा गुनाह है। ये भी गुनाह में शामिल होने के जैसा है। जो कोई भी ऐसे काम करने वाले पार्टियों को सपोर्ट करता है वो गोया कि कौम लूत के गुनाह में शामिल है। कितना भी बड़ा दीनी आलिम हो, कितना भी बड़ा इल्म दीन रखने वाला हो, वो गुनाह में सारे के सारे शामिल हैं। पहला हमें इस चीज़ों के खिलाफ लड़ना है। दो पंडित जो उसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में भी इसको बहुत बुरा गुनाह माना जाता है। ये हमारे और उनके जो है अंदर की चीज़ें हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे।
हम सिर्फ हमारा अपना या शेख अपना देख, हम हमारे में हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें सहूलत चाहिए। सारे लोगों के साथ यदि अगर लड़ोगे मुसलमान, नाइंसाफ़ियाँ पूरे इंडिया के अंदर मुल्क में कितनी बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसके लिए अगर हम लड़ेंगे तो अल्लाह हमारी इज्जत करेगा। तो ये बड़े बुरे कानून, जो बुरे जो कानून है अल्लाह की फितरत के ख़िलाफ़, जो है नैसर्गिक कानून के ख़िलाफ़ है, जो कर रहे काम, इसके खिलाफ़ लड़ना हमारा काम था, वो नहीं कर रहे हमारे लोग आज। ये भी हमारा गुनाह है। इन्नकुम लतातून रिजाला शहवतन मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, क्या तुम ऐसी बेहया करते हो जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था, और तुम जो है अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी शहवत रवानी के लिए तुम मर्दों के पास जाते हैं औरतों को छोड़कर, लेकिन तुम जो है बहुत बड़े जो है सरकश कौम हो, तुम तो हद से गुजर जाने वाले हो। ऐसे उनके लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजुहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। उनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं था कि इनको यहाँ से निकाल दो, ये बहुत पाक लोग दिख रहे हैं, इनको यहाँ से निकालो, हकाल दो। एक नबी आकर उनको अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग जो है गंदे लोग उल्टा नबी को नाम रख रहे हैं, ये बहुत पाकीज़ा लोग दिख रहे हैं, इनको यहाँ से बाहर निकाल डालो। ऐसे उनकी कौम ने जवाब दिया। ये बड़ा किस्सा, ये भी आगे जो है सूरह इब्राहिम में, सूरह अंबिया में, सूरह मोमिनून में डिटेल आएगा, यहाँ पर जो शॉर्टकट में बताया गया है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजा, फिर उन्होंने उनको निकाला बाहर, वहाँ से तुम निकल जाओ, ये सुबह सुबह आते ही इनके पास जो है इनकी कौम पर, ये बस्ती पर आज़ाब आने वाला है। अब फरिश्ते जब लूत अलैहिस्सलाम के घर में गए तो उनको देखकर भी उनके मर्द जमा हो गए, बहुत खूबसूरत मर्द है, इनके साथ हम जो है हमारी शहवत पूरी बेहया पूरी करेंगे। तो वो उनको मालूम नहीं था फरिश्ते हैं, वो लड़कों की सूरत में थे, तो इतने घटिया किस्म के लोग थे। और उनकी बीवी जो थी लूत अलैहिस्सलाम की, वो उसी कौम से थी, तो आखिर तक वो कौम के साथ रही, नबी के साथ नहीं रही। फ़अंजयनाहु व अहलहु, और जो है फिर हम अंजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्राअतहु कानत मिनल गाबिरीन। फिर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कि हमने उनको नजात दी वहाँ से, और लूत अलैहिस्सलाम को, उनके साथ वालों को, सिवाय उसकी बीवी को, वो पीछे रहने वालों में थी, यानी वो ईमान लाने से पीछे हटी, ईमान लाने वालों में से नहीं थी, वो पीछे रह जाने में थी। वह अमतरना अलैहिम मतरन फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुजरिमीन, और फिर हमने एक रात भर पत्थर वाली बारिश बरसाई, फिर देखो कैसा मुजरिमों का अंजाम हुआ। कौन से मुजरिम? अल्लाह की बात नहीं मानने वाले, रसूल की दावत को झुटलाने वाले, बेहयाई के काम करने वाले, शिर्क करने वाले, ये सारे लोगों का अंजाम जो है अल्लाह ताला जब कोई नबी आकर उनको दावत बताता है, या कोई मुसलमान कौम, कोई अच्छे लोगों गुरुह आकर उनको बताता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत जब तमाम हो जाती है तो अल्लाह ताला ईमान वालों को बचाता है, और जो है काफिर कौम जो नहीं मानने वाले उनको जो है उनको जो है बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला का कानून है। ये मक्का वालों को भी तंबीह की जा रही है, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उस वक्त ठुकरा रहे थे, क़यामत तक भी उनकी दावत को ठुकराने वाले, वो चाहे उसका नाम, वो चाहे मुसलमान घर में पैदा हुआ हो या दूसरे मुसलमान घर में गैर मुसलमान घर में पैदा हुआ हो, रसूल की दावत को झुटलाने वाले का अंजाम ऐसा होने वाला है। ये सारी बातें हमें याद रखना है, ये कुरान के कवानीन है। कुरान को छोड़ने का मतलब क्या है, वो ये है। ये सारी चीज़ें किसी को आज मालूम नहीं है, कोई दीनी शख्सियत ये बातें बताने के लिए तैयार नहीं है। जिक्र अस्कार बताएंगे, सुबह में एक काम करो, 5 तस्बीह पढ़ो, बेड़ा पार, मगरिब के बाद ये पढ़ो, दिल पर हाथ रखो, सोने से पहले ये पढ़ो, कोई भी बीमारी नहीं होने वाली, हार्ट अटैक नहीं आने वाला, ये फला चीज़, ये है अस्कार हैं, सारे के सारे झूठे नहीं है, गलत अस्कार नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। लेकिन बुनियादी मुसलमान जो हद परस्त, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने वाला, कम से कम खुद तो नाइंसाफ़ी में न शामिल होने वाला, नाइंसाफ़ों के हम जो चोर डाकुओं के हिमायती बन गए, चोर डाकुओं को सपोर्ट करने वाले बन गए, तो हमको अल्लाह ताला हमें किस तरह से अपने लोग मानेगा, अपने रसूल की उम्मती किस तरह मानेगा। रसूल ज़िंदगी भर जिन लोगों के खिलाफ लड़ते रहे, आज हम वैसे ही आराम खोरों के पीछे लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, मुस्लिम हो गैर मुसलमान हो, हम जो है किसी कौम की या किसी पार्टी की मोहब्बत के अंदर जो है वो पार्टी के हराम से बदतरीन आदमी को भी अपना नेता और अपना रहनुमा मानने के तैयार हैं, और जो है दूसरी पार्टी की दुश्मनी के साथ मैं किसी पार्टी की हिमायत भी नहीं करता, किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूँ। जो हक है, जो सच्चा है वो सच है, जो गलत है वो गलत हो। कोई भी पार्टी हो, चाहे अपना भाई हो, खुद हो, हमारे कौम का आदमी हो, कोई गलत को गलत, सच को सब, जब तक मुसलमान नहीं कहेंगे तब तक मुसलमानों की दुनिया में इज्जत होने वाली नहीं है, और अल्लाह ताला कभी मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तुम आमीन।